श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासो वचन रवे कर निखर। नमो नमो सतगुरु नमो, जा सम को न परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। पहले आवाज ठीक हो रहा था, स्पीकर लगा दिया। बंद करो, तो बंद कर दो जी। हॉर्न का आवाज सही नहीं हो रहा है, इसी को बढ़ने दो। बढ़िया सेट करके छोड़ दो, कुछ आओ मत। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोड़ दो, इसको चार्ज मत करो, चले जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दो, अब छोड़ दो इसको, मत छुओ चाहो, नहीं तो फिर से ऐसा कर देगा। क्या नाम बताए थे? प्रकाश नाम क्या है? प्रकाश महामरी। महामरी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। हमारे पूज्य पिता तुल्य पूज्यपाद अभिराम बाबा के पावन श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। प्रकाश महामरी में आप लोगों को विदित हो चुका है, यह संत मत का सत्संग जो यहाँ पर हो रहा है किस माध्यम से हो रहा है। हमारे पूज्य प्रकाश महामरी जी जो हैं, उन्होंने अपने नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन रखा है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार गोड्डा जिला में सत्संग कर रहे थे, जमनी पहाड़पुर में, तो पूज्यपाद गुरु नंदन जी महाराज बता रहे थे, जो सत्संग का आयोजन हो रहा था, आयोजनकर्ता से पूछा गया कि यह सत्संग किस खुशी में करा रहे हैं। तो आयोजनकर्ता कहते हैं कि महाराज जी, मैं अपना मकान बेच चुका हूँ, उसी के खुशी में जो है सो सत्संग करवा रहा हूँ। अब देखिए, ये बिहार और ये झारखंड जो है,
बिहार और झारखंड के जो पब्लिक हैं, जो हमारे सत्संगी भाई बहन हैं, उनको सत्संग से इतना लगाव है, इतना लगाव है, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी हो, क्रिया श्राद्ध हो, बच्चे का बर्थडे हो, कुछ भी छोटा से छोटा फंक्शन क्यों ना हो, वह सत्संग करवाएगा ही, है कि नहीं। घर में हम आप लोग जो प्रवेश करते हैं, नया घर बनाते हैं, है कि नहीं, तो घर पर क्या लिखते हैं दोनों साइड में? शुभ और लाभ, है कि नहीं। हम आप लोग शुभ और लाभ क्यों लिखते हैं? सब आदमी का ध्यान डमकोला पर चला गया है, सत्संग क्या सुनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सत्संग थोड़ी देर होगा, सुन लीजिए, फिर तो डमकोला से भोजन पकेगा, रात में चलेगा भोजन, है कि नहीं। घर में जो प्रवेश करते हैं, घर का द्वार पर लिखवाते हैं शुभ और लाभ। पहले लिखते हैं शुभ, उसके बाद लाभ, है कि नहीं। नया घर में प्रवेश करने से पहले किसी पंडित जी को बुला करके गृह प्रवेश करवा लेते हैं, या फिर किसी संत महात्मा को बुला करके सत्संग करवा लेते हैं। शुभ काम जो है सो प्रवेश करने से पहले करवा लेते हैं, क्यों? ताकि उसमें प्रवेश करने के बाद पुनः हमको कष्ट ना सतावे, पुनः हमको कष्ट ना हो, दुख ना हो, है कि नहीं। इसके लिए शुभ कर्म जो है सो करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, आप लोग जानते हैं, ये छठियारी के उपलक्ष्य पर सत्संग रखा गया है। बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह सत्संग रखा गया है। तो वह बच्चा का अभी जन्म ही हुआ है कि नहीं। और जन्म से ही वह बच्चा जो है सो यह सत्संग हम आप लोगों को सुना रहा है। वह बच्चा कितना पुण्यवान होगा, कितना भाग्यवान होगा, है कि नहीं। ईश्वर का असीम कृपा उसके ऊपर में है, जो हम आप लोगों को अभी से ही सत्संग सुनाना प्रारंभ कर दिया, है कि नहीं। वह आगे चल करके समझ सकते हैं क्या करेगा। जब अभी उसका जन्म हुआ है और अभी से ही हम आप लोगों को सत्संग सुनाना प्रारंभ कर दिया, क्या सब बहुत बच्चा का जन्म होता है पूरे पृथ्वी पर? सभी बच्चा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग होता है क्या? सत्संग नहीं होता है, ना जाने क्या से क्या चीज का पार्टी चलता है। लेकिन वह बच्चा कैसा भाग्यवान है कि वह अपने जन्मदिन पर हम आप लोगों को इतने आदमी को बुला करके सत्संग सुना रहा है। वह बहुत बच्चा जो है, ईश्वर की असीम कृपा उसके ऊपर में है, जो हम आप लोग उसके छठियारी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सत्संग सुन रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जननी जने तो भक्तजन, कहे दाता कहे सूर, नहीं तो रहे बांझ भल, क्यों गवावे नूर। कहते हैं कि माँ बहन को बच्चे जन्म दे, लेकिन वह बच्चा किस प्रकार का हो, वह बच्चा कैसा हो, है कि नहीं। तो कहते हैं जननी जने तो भक्तजन, कहे दाता कहे सूर। एक नंबर में कहते हैं कि माँ बहन को चाहिए किसी भक्त को जन्म दे, और किसी भक्त को जन्म ना दे सकते हैं तो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता, किसी दानवीर को जन्म दीजिए जो कि महाराज बलि के जैसा हो, दानवीर, है कि नहीं। ऐसे बहुत बड़े बड़े दानी हुए पृथ्वी पर, तो किसी दानवीर को जन्म दीजिए। 2 नंबर में भक्त को जन्म नहीं दे सकते हैं तो, और किसी दानवीर को भी जन्म नहीं दे सकते हैं तो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता कहे सूर। तीसरे नंबर में किसी सूरवीर को जन्म दीजिए। वह सूरवीर कैसा हो? वह सूरवीर ऐसा हो जो अपना गांव का रक्षा कर सके, अपना समाज का रक्षा कर सके,
अपना देश का रक्षा कर सके, ऐसे सूरवीर को जन्म दीजिए, है कि नहीं। भगत सिंह के जैसा, सुखदेव के जैसा, राजगुरु के जैसा, ऐसे ऐसे सूरवीर को जन्म दीजिए। लेकिन ऐसे ऐसे सूरवीर को जन्म नहीं दे सकते हैं, इन तीनों में से किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो क्या कहते हैं महापुरुष, जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कहे सूर, नहीं तो रहे बांझ भल क्यों गवावे नूर। कहते हैं इन तीनों में से किसी को आप जन्म नहीं दे सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप बांझ रहिए, बच्चे को जन्म मत दीजिए। क्यों अपना व्यर्थ में शक्ति गवा रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे कठोर शब्दों का महापुरुष जो है सो प्रयोग करते हैं। बच्चे को जन्म दिए, वह बच्चा आगे चल करके पापी बन गया, कुकर्मी बन गया, चोर बन गया, डकैत बन गया, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बन गया, वह क्या करेगा, अपना ना परिवार का नाम रोशन कर पाएगा, ना खुद का नाम रोशन कर पाएगा, ना गांव का, ना समाज का, ना देश का नाम रोशन कर पाएगा। वह जो है सो पूरा गांव के लिए एक दुश्मन बन करके रह जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए ऐसे बच्चे को जन्म मत दीजिए। लेकिन कहते हैं आपका कुल में इतना पवित्र बच्चे का उत्पन्न हो, इतना पवित्र बच्चा जो है सो आपका घर में जन्म ले, उसके लिए माँ बहन को कितना पवित्र ढंग से रहना होगा। सुन रहे हैं ना, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। उसके लिए माँ बहन को बहुत पवित्र ढंग से जीना होगा। हमारे गुरु महाराज के बारे में आप लोग सुने होंगे। गुरु महाराज के जो पूज्य माताश्री थी और पूज्य पिताश्री, गुरु महाराज जब गर्भ में ही थे तब से ही रामचरित मानस का और भागवत गीता का जैसे पाठ किया करते थे। इनके माता पिता जो है कि नहीं। सबका ध्यान जो है सो इधर उधर भटक रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसे गुरु महाराज के माता पिता थे और उनके कुल में जाकर के ऐसे संतान उत्पन्न हुए, और ऐसे संतान उत्पन्न हुए, इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, अपने साथ साथ अपने माता पिता का, परिवार का नाम रोशन किया, और परिवार तक ही नहीं सीमित रह गया, अपना गांव का, समाज का, पूरा देश का नाम रोशन किया, है कि नहीं। तो वह बच्चा जो है कोई साधारण बच्चा नहीं है, जो कि अपने जन्म होते ही यह सत्संग हम आप लोगों को सुना रहा है, वह जरूर कोई पुण्यवान होगा, पुण्य आत्मा होगा, जो हम आप लोगों को जन्म से सत्संग सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं भक्ति करत कन्या भले साकट भला न पूत, अचेरी के गलगल थना जामे दूध न मूत, है कि नहीं। आपका पुत्र भले ही वह पुत्र है, लेकिन वह साकट है, वह भगवान का भक्त नहीं है। तो क्या कहते हैं, भक्ति करत कन्या भले, अगर यदि आपके घर में बच्ची का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है, वह लड़की ईश्वर का भक्तिन है, परमात्मा का भक्तिन है, वह कहता है पुत्र से लाखों गुना उत्तम पुत्री है आपकी। भक्ति करत कन्या भले साकट भला न पोत, चेहरे के गलगल थना जामे दूध न मूत। जैसे दुधारी गाय जो है, बहुत कीमती गाय हो, उसका थान जो है सो बहुत बड़ा दिखता हो, लेकिन उसमें दूध हो ही नहीं, वह कैसे फीका लगती गाय, है कि नहीं, बेकार लगती है। उसी प्रकार आपका पुत्र परमात्मा का भक्त नहीं है, ईश्वर का भक्त नहीं है, तो कहते हैं उसी प्रकार दिखता है। और क्या, चेहरे के गलगल थना जामे दूध न मूत, उस पुत्र को किसके समान बताया गया है। कहते हैं जिस रास्ते से पेशाब निकलता है उसी रास्ते से वह पुत्र भी निकला है, तो न पुत्र में कोई अंतर है, न पेशाब में कोई अंतर, वह पुत्र जो है पेशाब के समान है कि नहीं। इसके लिए ऐसे पुत्रों को मत जन्म दीजिए, है कि नहीं।
भक्ति करत कन्या भले साकट भला न पोत, चेरी के गलगल थना जामे दूध न मूत। ऐसे संत महापुरुष जो है सो ऐसे ऐसे कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभी हम आप लोग जो है रामचरितमानस से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वह ईश्वर, वह परमात्मा जो है कहते हैं कन कन में विराजमान है, सर्वत्र है। गुरु महाराज का भजन भी सुने, जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहाँ घट भीतर ये सत्संतों ने। वह परमात्मा जो है कन कन में विराजमान है। और हम आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, हम आप लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर वह परमात्मा है? विश्वास है? कहते हैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हमारे गुरुदेव बताते हैं, उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। जब वह कन कन में है, सर्वत्र है, तो उसको जो है सो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? चाहे घर हो, वन हो, कहीं भी हो, कहीं भी उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वह परमात्मा कन कन में विराजमान है। भगवान शिव कहते हैं कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यते। कहते हैं जब वह ईश्वर, वह परमात्मा कन कन में विराजमान है, तो हम आप लोगों को तीर्थ यात्रा में जाने का क्या जरूरत है कि नहीं? देहस्था सर्व विद्याश्च, पहले कहते भगवान की सारा विद्या जो है ऐसे शरीर में विराजमान है कि नहीं? और देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व तीर्थानि, आप पूरे विश्व में जितना तीर्थ देख रहे हैं वह सारा तीर्थ इसी शरीर में विराजमान है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व देवता, सारा देवता जो है सो हमारे हिंदू धर्म में बतलाया गया है 33 करोड़ देवी देवता है कि नहीं? 33 करोड़ देवी देवता जो है वह भी हम आप लोगों के अंदर में विराजमान है। लेकिन हम आप लोगों को विश्वास होता है क्या? विश्वास हो जाए जिस दिन, उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन विश्वास होता ही नहीं है कि नहीं? इसके लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर उधर भटकने से मिलेगा? मिलने वाला नहीं है। आप लोग सुने होंगे एक कहानी तोड़ी वाला। 2 भाई था, वह छोटा भाई निकल रहा था तीर्थ यात्रा के लिए, तो बड़ा भाई को प्रणाम करने के लिए जब गया तो बड़ा भाई पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? छोटा भाई कहता है कि भैया मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तीर्थ करने के लिए। तो वह बड़ा भाई क्या कहता है कि एक काम करो, यह लौकी को ले करके जाओ और तुम जहाँ जहाँ स्नान करेगा वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान करा देना। वह छोटा भाई लौकी को लेकर के निकला और जितना हो पाया उससे सारा तीर्थ धाम घूमा और वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ स्नान किया वहाँ वहाँ लौकी को भी स्नान कराया। जब सगर से घूम करके घर आया, बड़ा भाई के पास गया और जा करके कहता है भैया जी, आप जो हमें लौकी दिए थे, मैं इस लौकी को पूरा तीर्थ भ्रमण करवा दिया हूँ। मैं जहाँ जहाँ स्नान किया हूँ वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान करा दिया हूँ। तो अब लीजिए आप अपना लौकी। तो बड़ा भाई कहता है छोटा भाई से, तुम तो बड़ा पुण्य का काम किए हो, इसलिए एक काम करो, इस लौकी को जो इतना तीर्थ यात्रा में तुम स्नान करवाए हो, इसका प्रसाद जो है सो पहले तुमसे ही प्रारंभ करते हैं। लौकी को कटवाया और लौकी खाने के लिए दिया पहले उसी को, छोटा भाई को। अब छोटा भाई जैसे मुंह में लेता है, वह लौकी इतना कड़वाहट लगा, इतना तीता लगा, वह मुंह से सरा निकाल के फेंक दिया, है कि नहीं? अब समझ सकते हैं
जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा पर गया वहाँ वहाँ उस लौकी को भी स्नान कराया। तब उसका बड़ा भाई कहता है, अरे भाई तुम बहुत जगह पर स्नान किया, बहुत तीर्थ यात्रा में घूमा और वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान कराया, अब बताओ इस लौकी का एक कड़वाहट खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर में जो बैठा हुआ पाप है, तुम्हारे अंदर में जो छुपा हुआ वह पाप है, वह कैसे कटेगा, वह कैसे साफ होगा, है कि नहीं। काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, अचार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। वह तीर्थ यात्रा करके आता है, देखिए जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, वहां से आने के बाद वही घर में गाली गलौज, वही घर में झगड़ा लड़ाई, वही घर में कच कच होता है। ऐसा नहीं होता कि तीर्थ यात्रा करने के बाद वह आदमी जो है सुधर जाता है, वह आदमी पवित्र हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो जीवन बदलेगा कैसे? भगवान शिव कहते हैं जीवन बदलेगा कैसे? कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। उसके लिए जीवन को बदलना चाहते हो, जीवन को बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गुरु वाक्य लभ्यते। उसके लिए गुरु के पास जाओ, उससे सदयुक्ति जानो और सदयुक्ति जान करके ध्यान करो, सत्संग करो। ध्यान सत्संग ठीक ठीक करेंगे तो क्या होगा? आपका जीवन बदल जाएगा। जिन्होंने ठीक ठीक किया है उसको देखिए। हम आप लोग वर्षों से करते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हो रहा है कि नहीं? कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि वर्षों से जो सत्संग करते हुए आ रहे हैं, ध्यान करते हुए आ रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? मेरा जीवन से दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है कि नहीं? कष्ट क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब है आप भले वर्षों से सत्संग करते हुए आ रहे हैं लेकिन आपको अभी भी अपने गुरुदेव पर जो है विश्वास नहीं है, अभी भी आपको गुरुदेव से प्रेम नहीं हुआ है। जिस दिन इनसे प्रेम हो जाए, जिस दिन इनके ऊपर विश्वास हो जाए, उस दिन से आप इधर उधर भ्रमण करना भी छोड़ देंगे, इधर उधर दौड़ना भी छोड़ देंगे और गुरु महाराज का जो आपको दीक्षा में बताया गया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, ये 4 क्रिया जो बतलाया गया है, आप ठीक ठीक घर में ही रह करके करेंगे और आपका जीवन इतना पवित्र बन जाएगा उसी दिन से, जिस दिन से इसके ऊपर विश्वास हो जाए। लेकिन दुख की बात है, कई सत्संगी ऐसे मिलते हैं, महाराज जी हम तो गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं बुझा रहा है, अभी तक कुछ देख नहीं पा रहे हैं, अभी तक जो है मेरा जीवन का क्लेश दूर नहीं हुआ है, दुख दूर नहीं हुआ है, जीवन में शांति नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। सुख कहाँ से मिलेगा? दीक्षा ले करके उसको रख दिए हैं तो शांति मिलेगा, सुख मिलेगा? सुख कभी नहीं मिलने वाला है। खेत में धान बो देने से सिर्फ धान नहीं हो जाता है, उस धान को पाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? तब जा करके वह धान किसी तरह उपजता है। उपजने के बाद भी वह डायरेक्ट पेट में नहीं जाता है, डंगाना पड़ता है, उसनना पड़ता है, कुटाना पड़ता है, सिजाना पड़ता है, आग पर तपाना पड़ता है, उसके बाद वह चावल बन करके पेट में जाता है। हम आप लोग जो इतने दिनों से सत्संगी बने हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है जीवन में, है कि नहीं? क्यों नहीं जीवन बदल रहा है? बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं दीक्षा लिया हूँ 2016 में 15 मार्च को, अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 6-7 वर्ष हो रहा है कि नहीं? मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मात्र 2 क्लास पास हूँ, दूसरा पास, पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं हूँ। जब मैं महात्मा जी बना था, मेरा शरीर का कपड़ा खोल करके
ले लिया गया था, धोती पहनने के लिए नहीं था। लेकिन आज इतना सुखी जीवन है, इतना कपड़ा है मेरे पास में, पूछिए मत। बहुत कपड़ा है, बहुत सुखी जीवन है। क्यों? मैंने सारा चीज को छोड़ा, है कि नहीं? सारे जगहों से मन को हटाया और सिर्फ गुरुदेव में लगाया। और परिवर्तन देखिए क्या हुआ, 6 साल में, 6-7 वर्ष में इतना परिवर्तन हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले इस गांव में हम आए थे, गाड़ी चलाते हुए, शायद आप लोग देखे होंगे, गुरु नंदन जी महाराज का जो राम कथा चल रहा था, उसमें हम ही गाड़ी चलाते हुए आए थे। तो इतना जो है सो जल्दी जीवन में परिवर्तन आ गया। लेकिन हम आप लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हम आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ है। और जिनको जिनको विश्वास हुआ है उनका जीवन धन्य हो गया, बदल गया है, उनका जीवन पूरा सुखमय बन गया है कि नहीं? तो इसके लिए कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। हम सत्संगी बन करके, है कि नहीं, दीक्षा ले करके और फिर वे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो बताइए जो गैर सत्संगी है उसके ऊपर क्या छाप पड़ेगा, है कि नहीं? वह गैर सत्संगी जो है वह क्या सोचेगा? हम आप लोग सत्संगी बन करके झूठ बोलते हैं, नशा खाते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये 5 पापों में से एक भी पाप से नहीं छूटे हैं, है कि नहीं? सत्संगी बन करके जो इन 5 पापों में से एक भी पाप से नहीं बचे हैं, तो बताइए आपके घर के बगल में जो पड़ोस है, गैर सत्संगी है, जो सत्संगी नहीं है, उसके ऊपर क्या छाप पड़ रहा है? उसके ऊपर तो गलत ही छाप पड़ रहा है ना। वह आपके बारे में गलत ही सोच रहा है। ये सत्संगी बन करके झूठ बोलता है, नशा खाता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, तो हम तो ऐसे ही ठीक है ना। वह कभी सत्संगी बनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए सत्संगी भाई बहन को चाहिए, आप जब गुरु महाराज का संतान बने हैं तो इन्हीं के ऊपर आपका पूर्ण भरोसा होना चाहिए, है कि नहीं? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम आप लोगों को अभी तक हुआ नहीं है। इसके लिए हम आप लोगों का जीवन जो है सुखी नहीं हुआ है, जीवन से क्लेश दूर नहीं हुआ है, दुख दूर नहीं हुआ है, वही क्लेश वही दुख जीवन में लगा हुआ है। रात दिन हाय हाय कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं, गुरु महाराज की वाणी है, महाराज सदगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। महाराज सदगुरु जो है राजाओं के भी राजा हैं, है कि नहीं? 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। जो ये कर सकता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे महापुरुषों का हम आप लोग संतान बने हैं, है कि नहीं? ऐसे महापुरुषों का हम आप लोग पुत्र बने हैं। तो बताइए, जो राजाओं के भी राजा है, उनका जो संतान है, भला वह दुखी रह सकता है? वह कष्ट में रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। लेकिन हम आप लोग वही कष्ट में पड़े हुए हैं, वही दुख में पड़े हुए हैं, है कि नहीं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम आप लोगों को गुरुदेव पर विश्वास अभी नहीं हुआ है। भले आप 100 वर्ष हो गया आपको दीक्षा लेने से, गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कल दीक्षा लिया है उनको अगर जो पूर्ण विश्वास है गुरु महाराज के ऊपर और इनके बताए हुए राहों पर वह चल रहा है, तो आपसे लाख गुना हुआ जो है कल जो दीक्षा लिया है वह अच्छा है। आप उसके सामने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मैं सत्संगी भाई बहन से कहना चाहता हूँ, जो गैर सत्संगी है, खैर उनकी बातें तो दूर गई, जो सत्संगी भाई बहन है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, गुरु महाराज का संतान बने हैं तो बढ़िया से बनिए, 1 नंबर का संतान बनिए, 2 नंबरा मत बनिए, कि नहीं? तब जाकर के आपका जो है परम कल्याण होगा, तब आपका जीवन से क्लेश मिटेगा, दुख मिटेगा, तब जाकर के आपका जीवन जो है सुखी होगा, है कि नहीं?
इधर उधर भ्रमण करना बंद कर दीजिए। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, वह जब सर्वत्र है ये है तो इधर उधर भटकने का क्या जरूरत है। वह सर्वत्र तो है, लेकिन वह प्रकट कैसे होगा, वह दर्शन कैसे देंगे। तो सुन रहे थे, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। वह किससे प्रकट होगा? प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, है कि नहीं? ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, दो भक्त था, तपस्या कर रहा था। नारद मुनि कहीं से जा रहे थे भगवान विष्णु के पास। वह दो भक्त जो था, एक भक्त एक अंडी वृक्ष के नीचे में तपस्या कर रहा था, दूसरा भक्त जो था इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। वह नारद बाबा जो जा रहा था इधर से, तो उसे जो है पहले इमली का जो पेड़ वाला भक्त था, वह भक्त से दर्शन हो गया। वह भक्त नारद बाबा से पूछता है कि प्रभु आप यह बताइए कि हमको भगवान विष्णु दर्शन कब देंगे। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं भगवान विष्णु से पूछ करके फिर मैं आकर के बताता हूँ। उसके बाद जो है सो वहां से आगे बढ़ा, वह अंडी के वृक्ष के नीचे जो तपस्या कर रहा था वह भक्त दिखाई पड़ा। वह भक्त भी कहता है कि प्रभु आप हमें यह बताइए कि भगवान विष्णु हमें दर्शन कब देंगे। उसका भी रिपोर्ट ले लिया और गया भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जाकर के नारद बाबा कहते हैं कि प्रभु रास्ते में दो भक्त दिखाई दिया हमें आपका, एक इमली पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और एक अंडी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था, और दोनों का प्रश्न है कि आप दर्शन कब देंगे दोनों को। अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि दोनों से जाकर के कह दो, जो अंडी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है, जिस दिन उस पेड़ का सारा पत्ता झड़ करके गिर जाएगा उसी दिन उसको हम दर्शन दे देंगे। और इमली का पेड़ के नीचे जो बैठ करके तपस्या कर रहा है, इमली का पेड़ में जितना पत्ता है सब पत्ता जिस दिन झड़ करके खत्म हो जाएगा उसी दिन उसको दर्शन दे देंगे, है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा शायद पहले भी। अब नारद बाबा वहां से चला और पहले जो है सो उसको कौन दिखाई दिया? अंडी पेड़ वाला भक्त। और उसको नारद बाबा कहते हैं भगवान विष्णु बोले हैं जिस दिन इस वृक्ष का सारा पत्ता झड़ करके खत्म हो जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु जो है सो तुम्हें दर्शन दे देंगे, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अब वह अंडी वृक्ष के नीचे जो बैठ करके तपस्या कर रहा था, उन्होंने ऊपर की ओर ताका तो बहुत सारा पत्ता था पेड़ में। उसका दिमाग ही भारी हो गया, मन बहुत भारी हो गया। वहीं से तपस्या करना छोड़ करके चला गया। बोला एक पत्ता झड़ते झड़ते बरसों बीत जाएगा फिर भी पत्ता नहीं झड़ेगा। तपस्या करना छोड़ दिया, हट गया, वहां से चला गया। नारद बाबा वहां से आगे बढ़ा तो पहुंचा इमली पेड़ के नीचे जो भक्त बैठ करके तपस्या कर रहा था उसके पास। अब जो है सो वह भक्त से जाकर के नारद बाबा कहते हैं भगवान विष्णु कहे हैं कि जिस दिन इस इमली पेड़ का जो जितना पत्ता है सारा पत्ता झड़ करके खत्म हो जाएगा, सारा पत्ता गिर जाएगा, उसी दिन भगवान विष्णु जो है तुम्हें दर्शन दे देंगे, तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे। वह इमली पेड़ के नीचे जो बैठ करके तपस्या कर रहा था वह भक्त भगवान के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि वहीं पर जो है सो वह नाचने लगा। भगवान के प्रेम में उसको विश्वास हो गया जिस दिन ये वृक्ष का सारा पत्ता झड़ करके गिर जाएगा उस दिन तो भगवान आएंगे ही, क्योंकि भगवान विष्णु खुद बोले हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उस दिन उसको आना ही है। इसके लिए विश्वास करके उसके प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए, वहीं पर वह भक्त जो है सो नाचने कूदने लगा। फलस्वरूप हुआ क्या? भगवान विष्णु क्या बोले थे? सारा पत्ता जिस दिन झड़ के खत्म हो जाएगा उस दिन आएंगे, लेकिन परिणाम क्या मिला? वह भक्त जो उसी वक्त प्रेम में एकदम से मग्न हो गया और भगवान विष्णु के प्रेम में नाचने कूदने लगा, भगवान विष्णु को उसी वक्त आना पड़ गया, है कि नहीं? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ये होता है। हम आप लोगों को वैसा प्रेम जिस दिन हो जाएगा गुरुदेव से,
वैसा प्रेम जिस दिन सदगुरु से हो जाएगा, वैसा प्रेम जिस दिन सत्संग से हो जाएगा, उसी दिन से हम आप लोगों का जीवन भी बदल जाएगा। तो ऐसा प्रेम गुरुदेव से होना चाहिए। और हम आप लोग ऐसा प्रेम गुरुदेव से नहीं करके किससे करते हैं? घर से। घर में जो बच्चे बुतरू हैं उनसे करते हैं, धन दौलत से करते हैं। तो बताइए, जो बच्चे बुतरू हैं वह आपको काम देंगे? वह काम देने वाला नहीं है। क्या घर द्वार जो आपका बहुत आलीशान दिखाई दे रहा है, वह घर आपको काम देगा? घर भी काम नहीं देगा। तिजोरी में जो पैसा जमा कर करके रखे हैं बैंक में, वह पैसा काम देगा? वह पैसा भी काम नहीं देगा। काम कौन देगा? काम गुरुदेव ही देंगे। यही एक गुरुदेव ही एक ऐसा चीज है जो आपको सारा कष्टों से दूर कर सकता है और आपका जीवन को दुख से निकाल करके सुखी बना सकता है कि नहीं? तो इसलिए इनसे प्रेम कीजिए। बच्चे बुतरू से, घर द्वार से प्रेम मत कीजिए। कहते हैं, जैसे फूल सिमर को लागे, सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रोई उड़ी गई, हाथ कछू नहीं आयो। सिमर का वृक्ष जो होता है उसमें पूरा कांटा कांटा ही होता है और उसका फूल जो होता है वह कितना सुंदर होता है, एकदम लाल लाल। देखे है ना? उस फूल को देख करके सुग्गा मोहित हो जाता है और वह सुग्गा सोचता है ये फूल इतना सुंदर है, तो इसमें फरने वाला जो फल होगा वह कितना सुंदर होगा। यही आस लेकर के सुग्गा कहीं भी पड़ा हुआ रहता है, वहां से उड़ करके आता है और उस सिमर के वृक्ष पर आकर के बैठ जाता है और आस यही लगाए रखता है अपने अंदर में कि ये फूल जो है एक दिन झड़ेगा, फल इसमें फरेगा, पकेगा, वह फल को खाएंगे तो कितना आनंद आएगा। यही आस लेकर के वह सुग्गा वहां पर बैठा हुआ रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या, तो वह फूल भी बड़ा होता है, वह फूल भी मुरझा करके गिर जाता है। धीरे धीरे फल जो है सो पकता है, तब सुग्गा का मन बहुत आनंदित होता है। वह सुग्गा क्या करता है? उसमें लोल मारता है कि नहीं? जैसे फल में लोल मारता है तो वह फल से क्या निकलता है? आप लोग देखे होंगे, उसको फोड़िएगा तो उससे रुई निकलता है। सुग्गा जैसे लोल मारा उससे निकला रुई, है कि नहीं? अब बताइए, वह सुग्गा रुई को खाएगा? नहीं खा सकता। यह सुग्गा का उदाहरण दिया गया है। जैसे फूल सिमर को लागे, सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रोई उड़ी गई, हाथ कछू नहीं आयो। कुछ भी उसको हाथ नहीं लगा। उसका वहां पर बैठा हुआ, इतने दिनों से जो आस लगा करके बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, व्यर्थ में चला गया, है कि नहीं? ये तो सुग्गा का उदाहरण दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं हम आप लोगों को कि सोच जो रहे हो कि बेटा से, पुतहू से, पुत्री से, पोता पोती से हमें सुख मिलेगा बुढ़ापे में, वह सुख देने वाला नहीं है, वह अंत में दुख ही देगा, है कि नहीं? इसलिए महापुरुषों का वचन है क्या? वचन यही है कि हम आप लोगों को 4 आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पहले कहते हैं कि किस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? पहले कहते हैं विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। बच्चा का जब जन्म होता है उस वक्त से 25 वर्ष तक आप जो है सो पढ़ाई कीजिए, अपना जीवन को बनाइए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। गृहस्थ आश्रम का सुख भोग कर उसके बाद क्या हो जाइए? आप वानप्रस्थ हो जाइए। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ बतलाया गया है। सब चीज को छोड़ छाड़ करके तपस्या करने के लिए निकल जाइए, है कि नहीं? लेकिन हम आप लोग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। घरे में मरते रहते हैं, घरे में फसल रहते हैं, है कि नहीं? तो सुख मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। महापुरुषों का वचन है, कोई ऐरो खैरो आदमी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों का वचन है
कि तीसरापन में जो है वन चले जाओ, वानप्रस्थ हो जाओ, और चौथापन में तुम संन्यास ले लो। लेकिन हम आप लोग लेते हैं कोई? क्या कोई नहीं लेते हैं। परिणाम वही होता है जैसे फूल सिमर को लागे, सुंदर देखी लुभायो, अचाखन लाग्यो रोई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो। कुछ हाथ नहीं आता है। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब शरीर असमर्थ हो जाता है, चलने फिरने का शक्ति नहीं रहता है, उस वक्त जो है सो बुद्धि खुलता है कि महाराज जी शरीर में तो अब बल है नहीं, अब क्या कर पाएंगे। जवानी में सोचते रह गए तो ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संगी बनेंगे। जवानी में तो किए नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करेंगे। कितना बेचा हुआ बाबा? इसके लिए हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा, बहा आंसू से क्या होगा। क्या कहते हैं? समय रहते आप सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो क्या कहते हैं? सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी शादीशुदा थे, उनको भी एक संतान था, है कि नहीं? मक्खी दो तरह का होता है, एक बुड़बक मक्खी, एक होशियार मक्खी। वैसे होशियार मक्खी में हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी शामिल है कि नहीं? शादी तो उन्होंने किया, लेकिन विषय का पान जो है सो कैसे किया। होशियार मक्खी जो होता है वह गुड़ का टीना पर दूरे से बैठ करके उसका स्वाद लेता है, चख चख करके उड़ जाता है कि नहीं? उसमें फंसता नहीं है। जो बुड़बक मक्खी होता है, जो जिसको अकल नहीं रहता है, वह क्या करता है? वह सोचता अरे भाई जब खाना ही है तो किनारे में बैठ करके क्या चखते हो, पूरा मुड़की डुबा करके खाओ, है कि नहीं? वह क्या करता है? ज्यादा स्वाद लेने के चक्कर में पूरा गुड़े में जाकर के मुड़की धसा देता है। परिणाम क्या होता है? ऐसे धस जाता है कि वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी विषय का पान किया, उन्होंने भी विषय का ग्रहण किया, लेकिन कैसे? होशियार मक्खी के तरह। उन्होंने भी संतान को लाया इस संसार में, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी क्या बन गए देखिए, गुरु महाराज के शरण में आकर के। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। जैसा उन्होंने अपना जीवन बना लिया, बना लीजिए, अभी भी समय है, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा, बहा आंसू से क्या होगा। समय बीत जाने पर आप आंसू बहाते रह जाइए, रोते रह जाइए, सिर धुनते रह जाइए, कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं? गुरु महाराज भी कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अभी भी वक्त बचा हुआ है, अभी भी कुछ कर लीजिए, नहीं तो जिस दिन हाथ से वक्त निकल जाएगा उस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बूढ़े लोग प्रश्न करते हैं। अभी हमारा एक जनवरी को प्रोग्राम था सहरसा जिला तुलसियाई घाट में, वहाँ एक बूढ़ा मिल गया 70 वर्ष का। उनको मैंने पूछा, महाराज जी आप दीक्षा लिए हैं? वह आदमी कहता है कि बाबा हम तो बूढ़े न हो गए, अब दीक्षा लेकर के हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे ध्यान भजन? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी भी आप दीक्षा ले लीजिए तो अगला जीवन आपका सुखमय बन सकता है, अगला जीवन जो है आपका सुखमय बन सकता है। तो आदमी ने पूछा कि महाराज अगला जीवन सुखमय कैसे बनेगा, और अब हम क्या कर पाएंगे? तब मैंने कहा महाराज जी आप लोग देखे होंगे, पहले जमाने के मताए लोग जो होते थे वह बाल्टी लेकर के कुएं पर जाते थे पानी भरने के लिए, है कि नहीं? बाल्टी के साथ साथ 20 फीट का रसा भी लेके जाते थे। जब पानी भरते थे तो क्या करते थे? बाल्टी भी कुएं के अंदर में है, रसा भी कुएं के अंदर में है, और हाथ में कितना पकड़ करके रखा है? मात्र 4 अंगुल। उसे 4 अंगुल पर क्या क्या टिका हुआ है? वह पानी भी टिका हुआ है, बाल्टी भी टिका हुआ है, 20 फीट का रसा भी टिका हुआ है। वह 4 अंगुल गया तो
पूरा बाल्टी भी गया, पानी भी गया, रस्सा भी गया, है कि नहीं। लेकिन वह 4 अंगुल अभी अगर ये पकड़ करके रखे हैं तो आपके हाथ में पूरा रस्सा है, पानी है, बाल्टी है, सारा चीज बचा हुआ है। तो आप लोग जो बूढ़ा हो गए हैं, घबराने की बात नहीं है। अभी भी मनोयोग पूर्वक कीजिए, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। कहने सुनने की बातें बहुत है। रात्रिकालीन भी सत्संग होगा। कितने बजे से होगा? कितने बजे से? 6:30। रात्रिकालीन सत्संग जो है 6:30 बजे से भजन कीर्तन के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग रात्रिकालीन सत्संग में आइए और अधिक से अधिक संख्या में आइए, तब और भी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। अभी मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। भजन गाएंगे क्या? भजन होगा ना।